हिंदी संसार की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय सुधी पाठक जनों, नवरात्रि में मां भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिसमें शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना की थी और तभी से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना आराधना बराबर होती आ रही है। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति पूजा। महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के अमर कवियों में से एक हैं, जिन्होंने राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता लिखकर अपने श्री यश में वृद्धि की है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। इस कविता पर वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामचरितमानस से कहीं अधिक बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। चूंकि निराला जी बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक बंगाल में ही रहे और बंगाल में ही सर्वाधिक शक्ति की पूजा की जाती रही है। तो आइए देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा की गई शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना। मानव जीवन की तमाम घटनाएं केवल सूर्योदय से ही नहीं प्रारंभ होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं सूर्यास्त पर भी टिकी रहती हैं। जैसा कि निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में जो प्रारंभ किया है, जो लिखा है, वह कुछ इस प्रकार से है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल शोध, गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। लौटे युगदल राक्षस पदतल, पृथ्वी टलमल विद्ध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है कि राम और रावण का युद्ध केवल 2 शक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध था। जिस दिन लंकापति रावण युद्ध स्थल पर आया और इधर से भगवान श्री राम अपनी सेनाओं के साथ उसका सामना करने के लिए जाते हैं, उस दिन रावण के पराक्रम, उसके बल, उसके शौर्य के आगे राम जो देखते हैं कि सूर्यास्त हो चला है और उसके पराक्रम, उसके बल के आगे इनकी सेना का बल क्षीण होता जा रहा था। उसने अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने शौर्य से इनकी सेना को परास्त कर दिया। इनकी सेना में बड़े बड़े जो वीर थे वो मूर्छित हो गए। यहां तक लक्ष्मण, अंगद और भी जितने इनके महाबली थे वो सब के सब मूर्छित अवस्था में हो गए और सूर्यास्त निकट था। अंततोगत्वा आज का युद्ध अपराजेय रहा, किसी की जीत नहीं हुई। लेकिन इस युद्ध को देखकर भगवान श्री राम बहुत ही चिंतित हो गए। उनके चिंता का मूल कारण था रावण का वह महाविनाशक युद्ध। और सूर्यास्त के बाद मर्यादा श्री राम जब अपने शिविर में लौटते हैं तो चिंता में डूबे हुए हैं।
उनके जो प्रमुख सेनापति हैं जामवंत जी, वो उन्हें समझाते हैं कि प्रभु आप चिंता न करें, क्योंकि कभी कभी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन राम ने कहा, नहीं जामवंत, मैंने जो आज देखा उससे यह चिंता बनती है, इस पे विचार करना आवश्यक है। क्योंकि मैंने जो देखा कि रावण युद्ध करके हमारी सारी सेना को परास्त नहीं कर रहा था, मूर्छित नहीं कर रहा था। वह रावण नहीं था, बल्कि उसकी तरफ से जो मुझे दिखाई दिया कि साक्षात शक्ति लड़ रही थी, जबकि मैं सत्य के रास्ते पर हूं, संघर्ष करता रहा हूं, वह अन्याय के रास्ते पर है। फिर भी यह बात चिंता करने की है कि उसकी तरफ से मां शक्ति कैसे लड़ रही थी। तब जामवंत ने कहा कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप कल युद्ध में न जाएं, बल्कि आप शक्ति की आराधना करें, आप उन्हें अपने पक्ष में करें, ताकि हम उस रावण का संहार कर सके और सत्य की विजय हो। अगले दिन भगवान श्री राम दृढ़ संकल्पित होकर के मां दुर्गा की उपासना के लिए बैठ जाते हैं। और जब वो बैठ जाते हैं पूजा पर, वो ये व्रत लेते हैं कि मैं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों अर्थात 9 दिन तक लगातार, जब तक मां शक्ति का मुझे दर्शन नहीं हो जाता, उनका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक मैं पूजा स्थल से उठूंगा नहीं। जीवन भर संघर्ष करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शक्ति का आह्वान करते हैं और पूजा की वेदी पर बैठकर 121 कमल के पुष्प को मंगवाते हैं और हर आहुति में एक कमल को वे समर्पण करते थे मां भगवती को। और रावण अपने हर छल बल बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उनकी शक्ति की पूजा को भी भंग करना चाहता है। 8 दिन तक लगातार मां शक्ति की उपासना के बाद 9वें दिन जब भगवान श्री राम अंतिम आहुति के लिए पूजा की थाली की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें पुष्प ही नहीं है। क्योंकि मां शक्ति ने उनके धैर्य, उनके विवेक, उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए पहले ही पूजा की थाली से एक पुष्प को हटा दिया था। भगवान राम सोचने लगे कि क्या इस तरह से मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, और वे विचार करने लगे, सोचने लगे कि मेरी प्रिया सीता जीवन भर दुख सही, मैं उसके लिए कुछ न कर सका। क्या राम आज इतना निर्बल हो गया है, इतना असहाय हो गया है? इसके लिए महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने राम की शक्ति पूजा में लिखते हैं, धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध, जानकी हाय प्रिया का उद्धार हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। राम इसीलिए राम कहे जाते हैं क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित हैं। उनका मन कभी हारता नहीं है, कभी थकता नहीं है। उन्हें याद आया उस समय कि मेरी मां बाल्यावस्था में मुझसे कहा करती थी कि तू राजीव नैन है, राजीव नैन कह करके पुकारती थी। और अभी भी मेरे पास 2 कमल बचे हुए हैं, मैं अपने इस 2 नेत्रों को कमल के रूप में मां भगवती को समर्पित करूंगा।
यह विचार करके भगवान श्री राम अपने तरकश से तीर को निकालते हैं और उसके फलक को अपने नेत्रों के पास ले जाते हैं। और जैसे ही श्री राम अपने नेत्र को निकालने के लिए तीर को नेत्र के समक्ष करते हैं, वैसे ही मां भगवती उपस्थित हो जाती हैं और वे स्वयं कहती हैं, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। हे धैर्यशाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसका धर्म ही धन है, आप धन्य हैं राम। यह कहते हुए मां भगवती ने श्री राम के हाथों को पकड़ लिया और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उनसे कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। मां भगवती ने यह आशीर्वाद दिया कि हे राम, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। यह कहते हुए मां भगवती भगवान श्री राम के शरीर में ही अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब भगवान श्री राम समर में रावण के समक्ष उपस्थित हुए तो विभीषण को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने भगवान राम से कहा कि रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण की चिंता भी स्वाभाविक थी, क्योंकि विभीषण के लिए सबसे प्रिय राम थे और अपने उस प्रिय की ऐसी दशा देख करके विभीषण की चिंता स्वाभाविक हो जाती है। उन्होंने राम से कहा कि हे प्रभु, इस महाबलवान विश्व विजयी दशकंधर से आप किस तरह युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वह तो रथ पे सवार है और आपके पैर में पनही भी नहीं है, पैर को बचाने वाले जूता चप्पल तक आपके पास नहीं है। आप तो पृथ्वी पर पैदल ही खड़े हैं। किस तरह से उस महान बलवान रावण से आप युद्ध करेंगे? क्यों? अधिक प्रीतिभा मन संदेहु, अत्यधिक जो जिससे प्रेम करता है उसके प्रति उसका संदेह भी होता है। भगवान राम ने विभीषण को आश्वासन दिया और कहा, हे विभीषण, मेरे पास रथ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको अपने रथ के बारे में बताता हूं, आप सुनिए। क्या कहा भगवान राम ने विभीषण से? बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, ज्यों जय होई सियंदन आना। मेरे पास रथ है विभीषण, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। और मेरे रथ के 2 चक्के हैं। वो चक्के कौन से हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। मेरे रथ के 2 चक्के हैं, शौर्य और धीरज धैर्य 2 चक्के हैं। और जिसके पास शौर्य और धैर्य दोनों होता है उसका रथ कभी पीछे नहीं हटता है। और यही नहीं, उस रथ में बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका। दृढ़ बल और विवेक रूपी ध्वजा है, पताका है। मेरा जो बल है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, वही मेरे रथ की ध्वजा है। और उसके जो घोड़े हैं वो कौन से घोड़े हैं? सत्यशील दम परहित घोड़े। जो सत्य निष्ठा है मेरी, जो विनम्रता है, जो शीलता है और जो परहित का कार्य है, वो मेरे घोड़े हैं इस रथ के। और उन घोड़ों को किसने रथ से जोड़ा है? क्षमा दया कृपा रज जोड़े। क्षमा और दया उन घोड़ों को उस रथ से जोड़ रखा है। तो आपकी चिंता व्यर्थ है विभीषण, आप चिंता न करें। इस युद्ध को हम निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि जानकी के प्रति उनका एक निष्ठ प्रेम ही उनका संकल्प है। पहले राम विचार कर रहे थे कि जिधर अधर्म है, जिधर अन्याय है,
उधर ही शक्ति लड़ रही है। ऐसा क्या कारण है? लेकिन इस आराधना के बाद, मां भगवती के आशीर्वाद के बाद, भगवान राम समर में उतरते हैं और वे अपने बाणों से रावण को उसमें धराशायी करते हैं। उनकी धर्म ध्वजा फहराती है, उनकी विजय होती है। अगर यहां देखा जाए तो साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। हमारे पास कितना आत्मबल है, कितना संबल है कि हम अपने किसी कार्य को करने के लिए कितनी साधना कर सकते हैं, कितना धैर्य है। तो व्यक्ति के लिए साधन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी साधना महत्वपूर्ण है। और राम योगी हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी उनका संकल्प टूटता नहीं है। वो कभी अपने धैर्य को छोड़ते नहीं हैं। मुझे यहां सागर निजामी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। श्री राम के प्रति जो अटूट आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वह जन जन के हृदय में विराजमान है। जैसा कि सागर निजामी साहब ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है, कहा है, अहिले सरजू यहां, गंगा यहां, यमुना यहां, कृष्णा यहां और राधा यहां, रामा यहां, सीता यहां। हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की। राम जन जन में बसे हुए हैं, रचे हुए हैं। तब से लेकर के आज तक मां भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना, अर्चना, पूजा बराबर होती चली आ रही है। तो प्रिय सुधी पाठक जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपका ये स्नेह और प्रेम हम पर इसी तरह से बना रहे, क्योंकि यही आपका प्रेम और स्नेह हमारे लिए संबल है, सहारा है। इसी के बलबूते पर हम अपनी बात को, अपने वीडियो को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो एक बार फिर आप सभी सुधी पाठक जनों को इस शारदीय नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो के साथ पुनः शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।